हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने ज़्यादातर कोर्सेज की पास्ट ईयर की कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कवर कर दी है, जिसमें कि मैंने बीए, बीएससी, बीकॉम और आपका बीएलएलबी वगैरह सब कवर कर दिया है। अब आपका जो बचा है वो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जो कि आपके बीसीए, एमसीए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीसीएमसीए, बीबीएल, बीबीएमबीए और आपका बीए मीडिया स्टडीज, ये सब आ जाते हैं। तो इसी सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, और इसकी जो पास्ट ईयर की कट ऑफ थी और क्या आपकी 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या से स्कोर रहेगा, वो मैं आज आपको बताऊंगा और डिस्कस करेंगे। और इनका मैं आपको डोमेन भी बता दूंगा कि मतलब इनके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है, जो एक डोमेन आपको इसमें लगता है वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बीसीए का बताता हूँ, जो पास्ट ईयर की कट ऑफ थी और उसका सेट स्कोर। तो जो बीसीए की पास्ट ईयर की कट ऑफ थी, ये आपकी जर्नल वालों की 396 गई थी। मतलब कितनी गिरी थी, 396 तक ही गई थी। ईडब्ल्यूएस वालों की 309, ओबीसी वालों की 313, एससी वालों की 206 और एसटी वालों की ऑल थी। ये सब मतलब जो आपकी लास्ट राउंड की थी उसमें गई थी। अब इसमें बीसीए में आपका ये है कि बीसीए आपका मतलब सिर्फ मेन कैंपस में होता है और आपका सीएमपी में होता है, बाकी और किसी अदर कॉलेजेस में नहीं होता है। और ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इनमें से कई कई प्रोफेशनल कोर्सेज काफी मतलब ज्यादातर सिर्फ मेन कैंपस में होते हैं, बाकी अदर कॉलेजेस में नहीं होते हैं। तो जो बीसीए सिर्फ मेन कैंपस और सीएमपी डिग्री कॉलेज, जिसका एफिलिएटेड कॉलेज है, वहां होता है। अब इसका जो सेफ स्कोर है, वो आपका जनरल वालों के लिए मैं 350 प्लस कहूंगा, का ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 320, ओबीसी वालों के लिए 310, एससी वालों के लिए 250 और एसटी वालों के लिए 200 प्लस। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीसीए की जो पास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी, वो आपकी दो डोमेन के बेसिस पे बनी थी। 850 के बेसिस पे बनी थी, मतलब 850 आपकी मेरिट लिस्ट थी, उसी के बेसिस पे आपके मार्क्स बने थे। इस साल आपका वही 750 के बेसिस पे सारे जितने भी कोर्सेज सबकी लिस्ट बनेगी। बीसीए में आपके वही सब्जेक्ट आ जाते हैं जो आपके मतलब साइंस की स्ट्रीम के हो जाते हैं। जैसे साइंस में भी मैथ्स स्ट्रीम के, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर, इनमें से कोई भी अगर आप लिए रहते हैं अपना सब्जेक्ट, तो आप बीसीए के लिए एलिजिबल हैं। और अब आपका मैं बीसीए बता दिया मैंने, अब आपको मैं बीसीए प्लस एमसीए, जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड डाटा साइंस में होता है, वो बताता हूँ। बीसीए एमसीए भी आपका, ये जैसे बीसीए आपका मेन कैंपस और सीएमपी में होता था, बीसीए एमसीए आपका सिर्फ मेन कैंपस में होता है। ये और किसी अदर कॉलेजेस में नहीं होता है इसके एफिलेटेड। तो इसकी जो पास्ट ईयर की कट ऑफ थी, वो आपकी जनरल वालों की वो 399 थी, ओबीसी वालों की 298 थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 332 थी लास्ट की, एससी वालों की 228 और एसटी वालों की ऑल थी। ये जो थी ये लास्ट ईयर की थी, इससे मतलब इसके नीचे फिर लिस्ट नहीं आई थी। तो उसी हिसाब से मैं आपको पास्ट ईयर की मतलब इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। मैं थोड़ी इसकी हाई इसलिए रखूंगा क्योंकि और ये जो कोर्स होता है ये फिर और अदर किसी कॉलेजेस में नहीं होता है, तो इसलिए इसमें कट ऑफ और कंपटीशन हाई रहता है, और मेरिट भी इसकी ज्यादातर हाई रहती है। आप देख ही रहोगे कि मतलब बीसीए के कंपैरिजन में बीसीएमसी 5 ईयर इंटीग्रेटेड की ज्यादा गई है, और इसमें आपका डोमेन भी एक ही रहता था, तो भी ये आपकी बहुत हाई गई है एज कम्पेयर टू बीसीए। इसकी जो मैं आपको जनरल वालों के लिए कहूंगा, वो मैं सेफ स्कोर 500 प्लस कहूंगा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मतलब बहुत ये होता है कि ये सिर्फ मेन कैंपस में है। और ये आप जनरली आप नहीं सुनोगे कि एमसीए और बीसीएमसीए 5 साल का भी होता है। तो जो मतलब इसके लिए जो स्पेशल बच्चे होते हैं जिनको मतलब करना होता है डेडिकेटेड बीसीएमसीए, तो वो करते हैं। तो इसलिए इनकी कट ऑफ काफी हाई जाती है। तो 500 प्लस जनरल वालों के लिए सेफ स्कोर, ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 450 प्लस कहूंगा, एससी एसटी वालों के लिए मैं 350 प्लस कहूंगा। ये इसका सेफ स्कोर है। अब इसी की तरह आपका बीबीएमबी आ जाता है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड, जो कि सिर्फ मेन कैंपस में होता है और अदर कॉलेजेस, एफिलिएटेड कॉलेजेस में नहीं होता है। इसमें आपके जो सब्जेक्ट आ जाते हैं, मतलब जो आपकी स्ट्रीम आ जाती है, वो आपकी कॉमर्स बैकग्राउंड से आ जाती है। उसमें आपका चाहे आप मतलब अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी लिए हो, तो आप क्या कहते हैं इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस कोर्स के लिए आपकी जो मेरिट बनेगी, वो आपकी पिछले साल जो बनी थी, वो आपकी एक डोमेन के बेसिस बनी थी, तो 650 के बेसिस पे आपकी पास्ट ईयर की कट ऑफ मैं बताऊंगा कि 650 आपकी मेरिट थी। उस हिसाब से जो जर्नल वालों की जो कट ऑफ थी इसमें, वो 382 पे रुकी थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 348 पे, ओबीसी वालों की 305 पे, एससी वालों की 253 पे, और एससी वालों की मेरे पास लिस्ट नहीं है, लेकिन इनका मैं सेफ स्कोर बता दूंगा। तो जो सेफ स्कोर इसके लिए रहेगा जनरल वालों का, वो आपका 450 प्लस रहेगा, ईडब्ल्यूएस वालों का 400 प्लस रहेगा, ओबीसी वालों का भी 400 प्लस, और एससी एसटी वालों के लिए 300 प्लस रखना चाहूंगा मैं। क्योंकि ये भी बहुत अच्छा एक डेडिकेटेड कोर्स रहता है। बच्चे जिनको मतलब एमबीए, तो आप सुने होंगे कितना मतलब कितने लोगों को करना रहता है। और ये बहुत अच्छा कोर्स होता है कि डायरेक्ट आपका सीधे बीबीए प्लस एमबीए आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ आपकी हो जाती है।
तो ये है, तो इसके लिए भी काफी सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, तो इसलिए भी इसकी कट ऑफ काफी हाई जाती है। तो इसके लिए जो मैंने आपको सेफ स्कोर बताया वो आपका एक तरीके से मतलब जनरली सेफ रहेगा, और कट ऑफ भी आपकी इसी के 10-20 नंबर या इसी से 10-20 नंबर कम से आपकी बनेगी। तो ये आपको मैंने बता दिया BBMBA। अब आ रहा है आपका BM मीडिया स्टडीज। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। ये भी आपका किसी अदर कॉलेजेस में नहीं होता है, सिर्फ मेन कैंपस में होता है। जो आपकी BM मीडिया स्टडीज है, इसके जो अनरिजर्व वालों की जो पास्ट ईयर की कट ऑफ थी, इसमें भी डोमेन आपका एक ही था पिछले साल, इस साल भी आपका एक ही रहेगा। इसमें आपकी जो कट ऑफ थी वो आपकी 650 के बेसिस बनी थी, इस साल आपको 750 के बेसिस बनेगी। तो जो 650 के बेसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, पास्ट ईयर की जनरल वालों की 371 पे जाके गिरी थी, EWS की 236, OBC की 164, SC वालों की ऑल थी, और ST वालों की भी ऑल थी। तो इसमें भी जो स्टार्टिंग इसकी कट ऑफ होती है वो आपकी 500, मतलब 520 से स्टार्ट होती है। जो पास्ट ईयर की थी वो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो इसकी भी जनरली बहुत हाई जाती है, क्योंकि ये भी ऐसा कोर्स है जिसमें भी बच्चे एडमिशन लेते हैं मीडिया स्टडी, जिनको जर्नलिज्म में जाना रहता है उनको, तो उनके लिए बहुत अच्छा मतलब कोर्स रहता है, जिनको मीडिया वगैरह में जाना रहता है। तो इसके लिए आपका जो जनरल वाले हैं उनका जो सेफ स्कोर मैं कहूंगा 450 प्लस कहूंगा। 450 क्या, मैं कहूंगा कि आप अपना 500 प्लस टारगेट करके चलिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना पास्ट ईयर की आपकी कट ऑफ 500 के प्लस गई थी। लेकिन जरूरी नहीं कि मतलब इस साल भी जाए आपकी इतनी हाई, लेकिन आप फिर भी अपना जो डेडिकेटेड स्कोर है वो आपने 500 प्लस लेके चलिएगा। 450 पे भी आपकी हो जाएगी, लेकिन इसमें ये रहता है ना, जैसे मैंने आपसे कहा ना 500 प्लस आपका स्टार्ट हुआ था, तो इसकी जो कट ऑफ थी वो 500 के बाद सीधा बहुत गिर गई थी। ये आपकी फिर 450 पे आके मतलब 460 से स्टार्ट हो गई थी, फिर आपकी बहुत तेजी से गिर के फिर आपकी 371 पे रुक गई थी। तो ये इस हिसाब से मैंने आपको जनरल जो इसका सेफ स्कोर कहा था 450 प्लस कहा था। लेकिन आप अपना 500 प्लस टारगेट करके चलिएगा। OBC वालों के लिए 400 प्लस कहूंगा, और सेम EWS वालों के लिए 400 प्लस, SC ST वालों के लिए वही 300 प्लस इनके लिए भी कहूंगा। तो इनके लिए सेफ स्कोर रहता है। तो ये हो गए आपके क्या कहते हैं जितने भी मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज थे, बाकी और भी होंगे, लेकिन उनका भी मेरे पास डाटा नहीं है। और उनके लिए मतलब ये रहता है कि उनकी जनरली आपके जो भी डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बेसिस पे उनके जिसको भी एडमिशन लेना रहता है उनका मतलब हो जाता है, उसकी कट ऑफ मतलब ज्यादा हाई नहीं जाती और जो अदर कोर्सेज रहते हैं। तो ये जो मेन थे प्रोफेशनल कोर्सेज, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपको और कोई भी मतलब क्वेरी होगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से या एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ भी, तो अभी मैं आपको एक ईमेल शेयर करूंगा, आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी हो किसी भी इस प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में कि इसकी क्या, इसके लिए कितनी फीस क्या वगैरह सब रहती है, वो भी हम आपको अभी बताएंगे आगे वीडियो में। लेकिन अगर आप कोई भी क्वेरी रहती है आप हमको DM कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, कोशिश करिएगा कि आपके जो भी सवाल हैं आप मैसेज के थ्रू पूछ सकें, और हम आपको बहुत जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। आपकी जितनी भी जो भी डाउट है वो हम आपको सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया आपके प्रोफेशनल कोर्सेज का। तो एक तरीके से अब हमने आपको सारे मतलब जितने भी कोर्सेज थे, PA वालों के लिए मैंने PA अलग से बना दी, BSc वालों के लिए अलग से बना दी थी, LLB वालों के अलग से बना दी थी, और आपकी BSc वालों के लिए अलग से बना दी, BCom वालों के लिए भी मैंने बना दी अलग से सबके लिए। ये अब आपकी प्रोफेशनल कोर्सेज की बची थी, तो ये भी मैंने बना दी है। तो एक तरीके से मैंने अब आपको सारे मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ से स्कोर बता दिया है सारे जितने कोर्सेज हैं उनका। बाकी हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइफ को।